नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप जिंदगी में कुछ बढ़िया कर रहे होगे। कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। जब आप नया करते हो, कुछ नया सीखते हो, नया करते हो, तब जिंदगी थोड़ी आसान होती है। आपको पता चलता है कि कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, कैसे नई चीजें सीखी जा सकती हैं। इसी को लेके मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग नई नई चीज़ें सीखें। जो युवा है, जो बेरोजगार हैं, या जो स्टूडेंट हैं, या जो गांव में लोग रहते हैं, उनको कैसे नई चीज़ें सीखनी है, कैसे नए बिजनेस आइडिया के बारे में मालूम करना है, क्या क्या चीज़ें आसपास आपके हो रही हैं, क्या चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके गांव में है, उनका यूज़ करके, उनका इस्तेमाल करके, उनसे कैसे प्रोडक्ट आप बना सकते हो, मार्केट में बेच सकते हो, और आज ना सही कल आप एक अच्छा खासा जो जिसे बिजनेस बोलते हैं ना, वो आप बना सकते हो। तो आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। आप भी सोचोगे कि ये तो मैं पता नहीं था, ये तो मतलब हमने सोचा नहीं था कि ये चीज़ भी हो सकती है, मार्केट में ये चीज़ भी बिक रही है। मतलब जब मैं बताऊंगा तो आपको थोड़ी सी हंसी भी आएगी, और लेकिन आपको जानकर ये बड़ा अचंभा होगा कि ये चीज़ भी, क्या मार्केट में ये चीज़ भी बिक सकती है, क्या इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ बिक सकती है। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप गांव में रहते हैं और मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब अगर आपके पास 5,000 10,000 रुपए भी है, तब भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को, अगर गांव में रहते हो आप ना, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इस वीडियो को कहीं स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो आप सभी को पता है, गांव में जितने लोग हैं, रहते हैं, सभी के पास जो पशु होते हैं वो जरूर होते हैं। उसमें गाय भी होती हैं, भैंसें भी होती हैं, बकरी भी होती है, मतलब अलग अलग तरीके से होती है। अब उनमें आप सोचो कि सबसे ज्यादा चीज क्या है। गाय भैंस आप सभी को पता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे गाय के गोबर, जो गाय का गोबर होता है, उसका यूज करके कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। जी हाँ, गाय का जो गोबर है, वैसे तो गाय का जिसको हम पंचगव्य भी बोलते हैं, अगर हिंदू धर्म के माने तो मतलब गाय के जितने भी पांच चीजें होती है, पंचगव्य जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ पे जो गाय का गोबर है, वो उसका यूज आपको पता नहीं है। उसका यूज इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल मतलब आप इंडिया की बात तो छोड़ दो, अमेरिका, रूस, जापान, या बड़ी जगह पे, बहुत जगह पे इसका यूज हो रहा है। जितना इंडिया में खपत नहीं है, उतनी बाहर खपत है। तो आज मैं आपको गाय के गोबर से कैसे आप गाय के गोबर के प्रोडक्ट बना सकते हो, कहां पर आप सेल कर सकते हो, क्या मार्केट में डिमांड है। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मैं आपको एक ऑनलाइन यहाँ पे दिखाता हूं कि गाय के गोबर का यूज कैसे हो रहा है, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ भी बोल दिया और आप मान लो। ऐसी जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूं। मैं यहाँ पे काऊ डंग, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे काऊ डंग यहाँ पे, और उपले लिखता हूं मैं। आप सब काऊ डंग केक। अब ये क्या होता है, ये देखिए, आप सिंपल सा देखिए यहाँ पे ये है, ये देखिए काऊ डंग केक। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये अमेजोन की वेबसाइट है, और अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, त्रिवेणी ऑर्गेनिक देसी गिर काऊ डंग केक 100 पीसेस, ट्रेडिशनल गोबर उपलब्ध फॉर पूजा, अग्निहोत्रा, हवन एंड कंपोस्ट, हैंडमेड कंडा फॉर स्पिरिचुअल रिचुअल्स, व्रती कुंड, धूप एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं
आपको जितनी बात बताऊंगा, कोई यहाँ पे फर्जी चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको दिमाग में ऐसा ना हो कि अरे यार ये क्या बता दिया, नहीं भाई। गाय के गोबर जो है ना वो इंटरनेशनल उसकी डिमांड है। अब आप इसको देखोगे, अब ये कितने रुपए का है आप यहाँ पे देख लीजिए। 100 कंडे यहाँ पे बेचे जा रहे हैं, ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं 600 रुपए के। तो आप समझ लो कि ये जो भी ये बेच रहा है, जो कुछ भी चीजें हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो गोबर है वो काम में नहीं आ रहा है, गाय का गोबर भी काम में आ रहा है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि ये गोबर जो आपके घर में है, गाय का गोबर जो है घर में, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं है। आप ये मत सोचो, उसका भी यूज किया जा सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं कि बिजनेस ऐसी चीज है ना, अगर आप की समझ में आ गया, अगर आपको पता चल गया कि कौन सी चीज का यूज किया जा सकता है, तो हर चीज आजकल दुनिया में बिक रही है, कोई भी चीज यहाँ पर वेस्ट नहीं है। तो भाई गाय के गोबर का यूज इस तरीके से हो रहा है। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने एग्जाम्पल तो बता दिया, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, क्या चीजें हम बना सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट आपके सामने ही मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन बात पे जिस पर हम बात कर रहे थे। तो भाई आप गाय के गोबर का यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। बिजनेस आइडिया, कौन से प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है पारंपरिक उपले, जिसको हम कंडे भी बोलते हैं। आप पारंपरिक मतलब सिंपल सा जो वहां पे दिखा रहा था, आप उस तरीके से बना सकते हैं। गाय के गोबर के उपले जो में मतलब गोल या जैसे भी आप बनाते हैं वो आप बना सकते हो। धूप बनती है, गोमय उपले बनते हैं इसके, ठीक है। फिर उसके बाद गोमय धूप बत्ती, ये धूप बत्ती में भी यूज होता है, धूप बत्ती वगैरह भी इसके साथ में गोमय हवन सामग्री, जी हाँ, गाय के गोबर को सुखा के आप हवन सामग्री में मिक्स करके भी बेच सकते हो। उसके बाद में गाय के गोबर से रंग, जी हाँ, बहुत जगह पे ऐसा है जहाँ पे धार्मिक इस चीज को महत्व दिया जाता है, और गाय के गोबर से मतलब उसमें रंगों में मिला करके नेचुरली तरीके से आप क्या कर सकते हो, रंग बना सकते हो। तो ये कुछ प्रोडक्ट है, आप क्या कर सकते हो फिलहाल के लिए, छोटे से जब आपको स्टार्ट करना है तो आप ये सारी चीजें ले सकते हो, ये सारे प्रोडक्ट बना सकते हो। और मैं कहूँगा तो सिंपल सा है, कुछ नहीं आपको करना है, सीधे सीधे उपले बनाइए, बड़ी डिमांड है आप सभी को। देखो मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में ऐसे मतलब कितने सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं, और ज़्यादातर हिंदुओं के फेस्टिवल होते हैं, आप सभी को पता है। कभी नवरात्रि है, कभी गणेश चतुर्थी है, दीपावली है अभी रिसेंटली हुई, आप सभी को पता है। कभी किसी के यहाँ कोई जैसे गृह प्रवेश होता है, जब कोई नया घर बनाता है वो है, ठीक है, कोई हवन करवा रहा है किसी तरीके से। तो इन सारी चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है, और मार्केट में अगर आप अभी ढूंढने चले जाओगे ना तो आपको खुद नहीं मिलेगा ये चीज, ये प्रोडक्ट। आप 10 किलोमीटर भी, आप जहां पर भी रह रहे हो 10 किलोमीटर के एरिया में अगर ढूंढ के ले आओ तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको खुद ये चीज नहीं मिलेगी। तो ये मार्केट में अवेलेबल है नहीं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें बना सकते हो, लागत कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा। ऑलरेडी आपके पास यदि गाय है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा। मतलब क्वालिटी अगर आपकी लो ही, या क्वालिटी में अगर आप पकड़े गए, तो ये समझ लीजिए सत्यानाश हो जाएगा आपके बिजनेस का। क्योंकि इसमें टोटल जो है, एक तो धार्मिक महत्ता यहाँ जुड़ी हुई है, दूसरा आप मतलब भगवान को ये सारी चीजें बना के ले जा रहे हैं या लोगों को दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्वालिटी से कोई चीज मतलब समझौता मत कीजिएगा। जो चीज आप बोल रहे हैं वही चीज होनी चाहिए यहाँ पर, सबसे पहली बात। अब सर आगे आप पूछोगे कि ये हमने मान लीजिए आपने बता तो दिया, लागत का देखिए, लागत इसमें कुछ नहीं है। ऑलरेडी आपके पास गाय है, तो जो भी गाय है, वैसे गिर गाय या बहुत नस्लें होती हैं गाय की, वैसे गाय तो गाय होती है। आप गाय के गोबर का यूज यहाँ पर कर सकते हैं, सिंपल सा स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छे उपले बनाइए, उनको पैक कीजिए,
पैक क्या करना है, सिंपल सा आप जो पेपर बैग होता है उसमें डाल सकते हो। अब इसमें क्या लागत आएगी, 1000-2000 रुपए की लागत आएगी, इससे ज़्यादा कुछ लागत आनी नहीं है। अब आप ये सोचेंगे, आपने ये तो बता दिया कि हम मान लो हम घर पे बना लेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बेचेंगे कहाँ, वो भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आपको थोड़ी शांति रखनी होगी। बेचेंगे सर कहाँ, मंदिर, सबसे पहली बात मंदिर। मंदिर में आपको कांटेक्ट करना है। मंदिर आप चाहें तो मंदिर में आपने देखा होगा, जब आप मंदिर जाते हैं बहुत सारी दुकानें होती हैं जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, फूल प्रसाद, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो आप उन दुकानों से संपर्क कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भाई हम ये चीज़ रखते हैं, ये चीज़ हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको सेल कीजिए। ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में धार्मिक स्टोर। धार्मिक स्टोर मतलब जहाँ पर आपने देखा होगा धार्मिक स्टोर जो होते हैं वहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारी जगह हैं धार्मिक स्टोर, माफ़ कीजिएगा अभी डिस्प्ले थोड़ा ऑफ हो गई है। धार्मिक स्टोर में बेच सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे फूलों की जो दुकान होती है वहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप चाहें तो खुद की दुकान भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को सेल कर सकते हैं, दे सकते हैं और बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। और धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, अपने इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। आप ऑनलाइन इसको सेल कर सकते हैं, आप चाहे फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं, अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटे से स्टार्ट करें। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।